कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का 23वां दिन है। जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और रविवार के दिन जंतर मंतर से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रखी हैं और हर कोई अपनी अलग अलग डिमांड अलग अलग तरीके से यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक जहां लिखा है जेल भरो आंदोलन के लिए हम तैयार हैं, आत्महत्या नहीं हत्या है, और पीछे लिखा है चलो संसद शांतिपूर्वक कॉकरोच प्रदर्शन करता। और यहाँ दूसरी तरफ ये अलग स्लोगन लिख के बैठे हैं जिस पर लिखा है बात को समझ मेरे भाई, तेरे क्रश का दिल पिघल सकता है लेकिन इन पत्थर दिल वालों सरकार का नहीं। क्रश के साथ साथ मौसम भी अब पिघला रहा है। हाँ, लग तो रहा है कि ये सरकार का दिल, मुझे लग रहा है कि जो हमारी जो नॉर्मल दिल होती है सेल से बनी होती है, बट मेरे को लग रहा है कि सरकार के दिल में भी इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो गई है, पिघल ही नहीं रहा है और लग नहीं रहा है कि शायद पिघलेगा। जरा सा भी फीलिंग्स नहीं है हम लोगों के लिए। सोचना चाहिए कि हम लोग भारत के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ आकर प्रोटेस्ट कर रहे, अपनी जान के साथ खेल रहे हैं, थोड़ी तो रिस्पांस करनी चाहिए, बट कोई रिस्पांस नहीं है, तो मैंने इसलिए लिखा बस इसको। आप क्या लिख के बैठे हैं? सर सबसे पहले तो नाम मेरा तेजवीर है, भरतपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ मैं, है ना। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से, संगठनों से, विपक्षी नेताओं से, मीडिया कर्मियों से, गोदी मीडिया से और जितने भी सांसद महोदय सबसे, ये देश सब ये शिक्षा है, ये मुद्दा है, ये सभी पूरे देशवासियों का है, ठीक है। शिक्षा सही होगी तो सबको सही होगा। तो सभी अभी फ़िलहाल में हम लोग जो 20 तारीख को प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, मैं संसद के कूच करने जा रहे हैं, तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, स्पेशली दिल्ली वालों से, कि देखो दिल्ली में हो रहा तो आप आसानी से आ सकते हो। इधर आओ, आप क्या बाइक से घूम रहे हो अब? हम जी ईवीएम हटाओ सेना द्वारा आए हुए हैं। हम चाहते हैं लोग ईवीएम का डेमो देखें ताकि उन्हें पता लगे कि ईवीएम द्वारा कैसे वोट चोरी की जाती है। मसला यहीं से शुरू हुआ है क्या? हाँ जी, मसला यहीं से शुरू हुआ है? मसला यही शुरू हो रहा है। ये ईवीएम द्वारा जीत जाते, फिर अपने हिसाब पैसे लेकर अपने मिनिस्टर चुन लेके किसी विभाग किसी को देते, जो ज़्यादा पैसे देगा उसको विभाग भेज देते हैं। विभाग जो लेता है वो पैसा वसूलता है, वो पेपर लिख कर आएगा, ट्रेन चलवा के प्राइवेट सब कुछ करता है अपने हिसाब से। भाई और आ गया तुम्हारे साथ? सर जब बात सही कह रहे हैं भैया, जब जनता वोट दे ही नहीं रही है मैं, तो बीजेपी का वोट कैसे आ रहा है मैं? जब जनता ही नहीं दे रही है, हम लोग नहीं दे रहे, कोई नहीं दे रहा है ना, ना पड़ोसी दे रहा, ना दूर दूर तक कोई रिश्तेदार दे रहा, तो मतलब जा कहाँ रहा है बंदा। पर फिलहाल में मैं इसी समस्या के विषय में बात करना चाहता हूँ मैं। देखिए जो भी बैठे हुए हैं वो साइंटिस्ट हैं, बच्चे होने वाले साइंटिस्ट हैं। जो इन्होंने आतंकवादी बोल दिया है ना, ये आतंकवादी नहीं है। अगर ये आतंकवादी हैं तो पीएम मोदी से मेरा निवेदन है, आप पता कीजिए, अगर ये आतंकवादी है तो ये शिक्षा से आगे बढ़ेगा, भिक्षा से नहीं। लेकिन सरकार शिक्षा को बंद कर रही है और भिक्षा ज़्यादा दे रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये सही तरीका है। मैम इतनी गर्मी में कॉकरोच बनना पड़ रहा है, कैसे सुनेगी सरकार? इतनी गर्मी में आपको कॉकरोच का गेटअप भी लगाना पड़ रहा है, कितनी दिक्कत हो रही है? कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, दिक्कत तो ये हो रही है जो ऐसा हो रहा है उसमें हो रही है दिक्कत, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तो मर ही रहे हैं गर्मी में, हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात आपको आंदोलन के अंदर खींच के लाई, क्या लगा, क्या बताओ? मुझे यही बात है खींच के लाई, जो इतने बच्चों ने सुसाइड करा है, पर ये गलती बच्चों की है, उन्हें सुसाइड नहीं करना था, उन्हें संघर्ष का वो करना था, संघर्ष की लड़ाई लड़नी थी। सुसाइड करने का कोई मुद्दा नहीं होता है, जीना ही संघर्ष होता है। अगर जिंदगी से हाथ धो दोगे तो फिर लड़ोगे कब? अब ये सर हैं, उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी, अब इनके शरीर को कुछ हो गया तो ऐसे इंसान हमें कहाँ मिलेंगे? कोई लड़ने वाले मिलेगा? नहीं मिल सकता। ऐसे इंसान बहुत ही कम होते हैं जो सच्चाई का साथ देते हैं, बाकी तो सब मूर्ख है। बच्चा आपका परेशान? जी हाँ, इसी के लिए बनाया था ये पहन नहीं रही है, ये मुझे पहनना पड़ रहा है। हाँ भाई, कॉकरोच क्यों नहीं पहना? गर्मी लग रही है? मुझे गर्मी लग रही है, मैं नहीं पहन रही। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन में परेशान हैं। और जो स्टेज की आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, लगातार संडे का दिन है, जो अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हैं। अब से कुछ ही देर पहले केरल के फॉर्मर मिनिस्टर्स पहुंचे थे, मेनका गांधी की बहन अंबिका शुक्ला को हमने यहाँ पर देखा, और लगातार जो लोगों के आने का सिलसिला है स्टेज पर सोनम वांगचुक से मिलने का, वो अभी जारी है। और जो प्रोटेस्टर्स हैं, अमूमन संडे का दिन है तो यहाँ पर जो भीड़ है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। और प्रोटेस्टर्स के साथ साथ यहाँ पर सोनम वांगचुक आप देखिए, वो अभिजीत दीपके और
अलग अलग मेंबर्स से और सौरभ से आपको बात करते दिखाई पड़ रहे हैं और नीचे से प्रोटेस्टर्स को बुलाया जा रहा है वो अपना आके एक्सपीरियंस शेयर करें, किस तरह से वो प्रोटेस्ट से जुड़े हैं वो बताएं। और अलग अलग आपको तस्वीरें जंतर मंतर की देखने के लिए मिलेंगी। एक माँ अपने बच्चे को यहाँ पर खाना खिला रही है और ड्राइंग यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे बनाकर अपना विरोध जो है वो जता रहे हैं। दूसरी तरफ कहीं नुक्कड़ नाटक चल रहा है तो कोई तिरंगा लेके लगातार यहाँ पर अपने विरोध को जताते हुए नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आम लोगों के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी ही तरफ वहाँ पर आपको नुक्कड़ नाटक चलता हुआ दिखेगा। स्कूली बच्चे यहाँ पर आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। अब जो यहाँ पे आंदोलन चल रहा है उनकी तो दिल्ली पुलिस से नोकझोंक चल रही है? नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रही, कहीं भी नहीं। सब बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये सब हमारे सपोर्ट में खड़े हुए सारे A to Z, सब सपोर्ट में है। सब सपोर्ट में। जोश आए है प्रदर्शनकारियों का हरी गर्मी में भी। कोई अपने उपस्थिति को यहाँ पर रील के जरिए दर्ज कराना चाहता है तो कोई नुक्कड़ नाटक के जरिए। और जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं 23वें दिन भी जंतर मंतर पर डटे हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ एथनॉल का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर उठाए जा रहे सवालों का भी यहाँ पर जो है वो विरोध चल रहा है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिया लिखा है आपने जी, क्या कहेंगे? अब 23वें दिन पहुँच चुका है प्रतिभा, 23वें दिन आंदोलन पहुंच चुका है, अब क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार झुक नहीं रही है या इस्तीफा नहीं दे रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आज अगर सोनम वांगचुक कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आज सोचिए वो आदमी जो साइंटिस्ट है, इनोवेशन है, वो आदमी आज अनशन पर है। जो माइनस डिग्री पर रहने वाला है वो आज 45 डिग्री का प्लस डिग्री पर रह रहे हैं। और वो आदमी जो कहे कि मतलब रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, वो संसद में है। ये कैसी संविधान है? तो ये मुझे पेन होता है इस चीज़ को लेकर। हमने क्या मांग रहे हैं आपसे? एक इस्तीफा मांग रहे हैं और कुछ नहीं, उसके बाद भी आप दे रहे नहीं। और अगर ये संविधान है जी, तो अब जो 23वें दिन ये आंदोलन पहुंचा है, 20 तारीख को अब मार्च निकाला जा रहा है। अगर मार्च नहीं निकलने दिया तो क्या होगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी अगर है तो निकलने देगा। शांतिपूर्वक क्यों जाएंगे? क्यों नहीं जाने देगा? अगर जनसंख्या ज़्यादा रहे तो निकलने देगा, अगर कम रहे जनसंख्या तो नहीं निकलने देगा। क्योंकि डेमोक्रेसी है। आपने सुने होंगे टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये किसी पार्टी का नहीं देश है, ना कोई अधिकार। ये देश है यहाँ के लोगों का। इसकी यानी हम लोग के बुजुर्गों ने बनाया खून सींच कर, तो आपको उनके अधिकार दिया ये चीज़ के लिए, तो क्यों नहीं जाने देगा? जी, तो प्रोटेस्टर्स अपने अलग जोश में नज़र आ रहे हैं। 20 तारीख को सीजेपी की तरफ से मार्च का ऐलान किया गया है। ऐसे में देखना होगा दिल्ली पुलिस किस तरीके के सुरक्षा के इंतज़ाम करती है। 20 तारीख से ही संसद का जो मानसून सत्र है वो चालू होने वाला है और संडे के दिन प्रोटेस्टर्स का जंतर मंतर पर जोश हाई नज़र आ रहा है। अपने कैमरामैन फुरकान के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, जंतर मंतर।